नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरे ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक आज से मुंबई में। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए 900 से अधिक सैन्य उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध ढंग से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम। भाजपा मुख्यालय पर लगाई गई प्रदर्शनी, पैतृक गांव में स्मृति सभा का आयोजन। और प्रदेश में मौसम में फिर बदलाव से आंधी और बारिश का दौर, तापमान में आई गिरावट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत तीसरे ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक आज से मुंबई में शुरू हो रही है। 3 दिवसीय बैठक में G20 संगठन के सदस्य देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। इसमें विशेष रूप से आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, विश्व बैंक और भारतीय विश्व ऊर्जा परिषद जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधिमंडल भी भाग लेंगे। बैठक में प्रौद्योगिकी अंतर, ऊर्जा परिवर्तन और भविष्य की ईंधन के लिए किफायती वित्तीय सहायता जैसे मुद्दों पर विचार के माध्यम से ऊर्जा परिवर्तन सहित 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने के लिए 928 सैन्य उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध ढंग से प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय ने कल इस तरह की सूचियों में से चौथी सूची जारी की। इससे पहले दिसंबर 2021, मार्च 2022 और अगस्त 2022 में 3 सूचियां जारी की गई थी। इनके तहत 1238 उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था। चौथी सूची के 928 सैन्य उपकरणों में लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट, सब सिस्टम और स्पेयर पार्ट्स शामिल है। इनके आयात पर दिसंबर 2023 और दिसंबर 2029 के बीच चरणबद्ध ढंग से प्रतिबंध लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इन उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध से 715 करोड़ रुपए बचेंगे। अब इन उपकरणों की खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण सूद को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का अगला निदेशक नियुक्त किया गया है। श्री सूद की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए रहेगी। वे निवर्तमान सीबीआई निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल का स्थान लेंगे। जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय में बाजरा और दूसरे मोटे अनाजों पर शोध अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। ये साल अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बाजरा, रागी और कांगनी जैसे मोटे अनाजों की विभिन्न किस्मों पर शोध किया जाएगा। ब्यौरा हमारे जोधपुर संवाददाता से। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में प्रस्तावित सेंटर फॉर एक्सीलेंस में बाजरा व अन्य मोटे अनाजों की नई किस्मों पर शोध किया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न उत्पादों से मूल्य संवर्धन के लिए छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप कृषि विश्वविद्यालय में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से ये सेंटर बनाया जाएगा। विश्वविद्यालय में वर्तमान में बाजरा, रागी, कांगनी सहित अन्य मोटे अनाजों पर शोध चल रहा है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य प्रगति पर है। विभिन्न अनुसंधानों में बाजरा में पोषण संबंधी विशेषताएं अन्य अनाजों की तुलना में अधिक पाई गई है। इसके अलावा बाजरा ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों के निदान में भी कारगर साबित हुआ है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। श्रोता अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
पूर्व उपराष्ट्रपति और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की आज 13वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनके पैतृक गांव सीकर जिले के खाचरियावास में कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों के साथ बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी भाग लेंगे। इससे पहले श्री शेखावत के जन्मशती समारोह के सिलसिले में कल जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में श्री शेखावत के जीवन दर्शन और राजनीतिक यात्रा को चित्रों के जरिए दर्शाया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनी के संयोजक ने बताया कि प्रदर्शनी में श्री शेखावत के संघर्ष, पारिवारिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक इतिहास और उनके जीवन में किए गए महत्वपूर्ण जन आंदोलन के साथ ही जनसंघ से जुड़े उनके संस्मरणों को प्रदर्शित किया गया। प्रदेश के ऑटो रिक्शा चालकों ने कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। ई और ऑटो रिक्शा महासंघ के सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल से मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में कल मौसम में फिर बदलाव से कई जिलों में आंधी बारिश के समाचार हैं। पश्चिमी जिलों में आए तेज अंधड़ से कई जगह बिजली आपूर्ति ठप हो गई और जनजीवन पर असर पड़ा। बाड़मेर में देर रात तक धूल भरी आंधी का दौर बना रहा। इस दौरान बूंदाबांदी से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। जोधपुर में तेज हवाओं के चलते कई जगह बारिश के साथ ओले गिरे। शहर में शाम को आई तेज आंधी से कई पेड़ गिर गए और बिजली के पोल उखड़ गए। वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। हाड़ौती में देर शाम आए मौसम में बदलाव से बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारां में ठंडी हवाओं का सिलसिला देर रात तक बना रहा। भीलवाड़ा में बिजली कड़कने और बादलों की आवाजाही के साथ रिमझिम बारिश होती रही। करौली और सवाईमाधोपुर में मौसम का मिजाज बदलने से बूंदाबांदी और तेज हवाएं चली। शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में तेज रफ्तार से आई आंधी से बिजली आपूर्ति लड़खड़ा गई। सीकर में आंधी के बाद आसमान में धूल का गुबार छा गया। भरतपुर में भी तेज आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के पोल गिर गए और पेड़ धराशायी हो गए। कल देर शाम को करीब 2 घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली, जिससे करीब 85 विद्युत पोल टूटकर गिर गए तो वहीं 100 से अधिक पेड़ भी धराशायी हो गए। इसके साथ ही तिरपाल, टीन, टप्पड़ भी उड़ गए। बिजली के पोल टूट जाने से करीब 3 घंटे तक विद्युत आपूर्ति ठप रही, जिससे लोग गर्मी से परेशान हो उठे। मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी 19 मई तक भरतपुर जिले में आंधी के साथ साथ हल्की बरसात हो सकती है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। अजमेर में भी कल रात तेज हवाओं के साथ करीब 2 घंटे तक हुई बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। इधर राजधानी जयपुर में देर रात तक आंधी के साथ रुक रुक कर बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में बादल गरजने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहीं कहीं हल्की बारिश तथा कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि का पूर्वानुमान भी जताया है। विभाग के अनुसार आगामी 4-5 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। इंडियन प्रीमियर लीग के कल जयपुर में खेले गए एक मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 112 रनों से हरा दिया। एसएमएस स्टेडियम में हुए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स की टीम ने निर्धारित ओवरों में 171 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम महज 59 रनों पर ही सिमट गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरे ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक आज से मुंबई में शुरू होगी। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए 900 से अधिक सैन्य उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध ढंग से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया।
पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की आज 13वीं पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम रखे गए हैं। प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शनी लगाई गई। पैतृक गांव खाचरियावास में स्मृति सभा का आयोजन होगा। और प्रदेश में मौसम में फिर बदलाव से आंधी और बारिश का दौर रहा। तापमान में गिरावट होने से तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।